रोमन रेंस और कोडी रोड्स वाली जो चीज आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस समय सबसे ज्यादा हॉट चल रही है, और क्या कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश कर पाएंगे, रोमन रेंस पर इसका कैसा इंपैक्ट पड़ा है अब तक, और अगर वो हार गया तो कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, क्या मैच के रिजल्ट को लेकर चीजें होंगी। गाइस पूरा डेडिकेटेड एपिसोड आया असली अखाड़ा का, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखो अगर बड़े वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन हो, हार्डकोर रेसलिंग देखे में इंटरेस्टेड है तो ही जाके देखना, क्योंकि बहुत ही उस टाइप का डिस्कशन है, सीरियस टाइप का, मतलब कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर ऐसी कैजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई देखो तो फिर शायद ना पसंद ना आए, मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा, लेकिन बड़े वाले फैन हो तो फिर जाके देखना डिस्क्रिप्शन से ऊपर सबसे पहले आपको लिंक मिल जाएगा। स्पॉटिफाई से जाके देखोगे तो मैं आपको ज्यादा प्रेफर करूंगा, और वापस आके बताना कैसा लगा, क्योंकि 25 मिनट का है, छोटा मोटा नहीं है। पूरा सुन लोगे तो पूरा हाइप अप भी हो जाओगे और मजा भी आएगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने सी नेशन लीडर जॉन सीना के साथ में। Amazon स्टूडियोज की तरफ से वाला आप लोग ट्वीट देख सकते हो, जहां पर वो बता रहे हैं कि जैकपॉट है एक तरीके से, ये जॉन सीना जो है फीचर होने वाले हैं ग्रैंड डेथ लोटो, पता नहीं मैं इसको सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या फिर नहीं, लेकिन ये एक न्यू एक्शन कॉमेडी है जो कि प्राइम वीडियोस पर आएगी, आपको पता है Amazon की तरफ से ये, तो ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है जॉन सीना का। हाँ भैया जॉन सीना, अब तुम कहाँ ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूछोगे, अब तुम हॉलीवुड के इस वाले सीन में ज़्यादा जा रहे हो, तो इससे ये चीज़ पता चल रही है कि एक और नया जो प्रोजेक्ट है उसको उन्होंने साइन कर लिया। बट अच्छी बात यह है कि अगली मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना आने वाले हैं, तो फिलहाल तो हम थोड़ा सा खुशी मना सकते हैं कि हाँ अभी एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना आ रहे हैं, ऊपर से रेसलमेनिया सीजन चल रहा है, तो फिर ये और अच्छी बात है। रोमन रेंस ने गाइस अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में जहां पर कोडी रोड्स आने वाले हैं उससे पहले कुछ कमेंट किया है, आप लोग ट्वीट देखो रोमन रेंस का, जहां पर बताते हैं टुमारो नाइट आफ्टर डीसी एक्नॉलेजेस देयर ट्राइबल चीफ वी वेलकम कोडी रोड्स टू द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी, हिज स्टोरी वर्सेस माय लेगेसी। भाई ये सिर्फ प्रोमो ऐसा लग रहा है, ट्वीट नहीं, अपने आप में ही प्रोमो कट कर दिया रोमन रेंस ने। डीसी से मतलब उनका वॉशिंगटन डीसी से होने वाली स्मैकडाउन, तो इस तरीके से वो हाइप कर रहे हैं, तो बढ़िया है भाई। अब देखते हैं कल स्मैकडाउन में जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होता है। अभी कुछ स्पॉयलर्स भी मैं आपको दूंगा इससे रिलेटेड, तो वीडियो में बिल्कुल चिपके रहना। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट ये है कि जो विलियम रीगल है, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया ग्लोबल टैलेंट डेवलपमेंट का, वो हर मंडे नाइट रॉ पर बैक स्टेज होते हैं, हर स्मैकडाउन पर बैक स्टेज होते हैं। किस काम के लिए? इस काम के लिए कि जो भी टैलेंट्स काम कर रहे हैं रिंग के अंदर, उसके बाद वो उसका फीडबैक उनको दे सकें कि वो कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। और ट्रिपल एच ने स्पेशली इस वाले रोल के लिए जो है साइन किया हुआ है विलियम रीगल को। सोच लो कैसा विलियम रीगल का पूरा रहा, डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाले गए, रिलीज किया तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए, एडब्ल्यू में गए अचानक से, आई थिंक वो एमजेएफ के साथ थे, लेकिन क्योंकि उनको फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना था, वो वाला एंगल एक हफ्ते में ही ड्रॉप कर दिया, और अब दोबारा से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ गए उस जगह पर जहां पर वो ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। तो विलियम रीगल का एक मेजर रोल है बैक स्टेज, क्योंकि हर हफ्ते वो रॉ स्मैकडाउन पर होते हैं। ये कुछ ऐसे ही कि भैया जैसे बंदा क्रिएटिव में काम कर रहा है, बस अंतर इतना है कि जो वो काम कर रहे हैं उस पर कैसे वो बेटर कर सकते हैं, इस बात का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है विलियम रीगल की तरफ से। रोमन रेंस गाइस रिसेंटली लोड मैनेजमेंट पॉडकास्ट में आए थे, और यहां पर उन्होंने कुछ बात बोली सीएम पंक के बारे में, और काफी तीखे वर्ड्स है रोमन रेंस के, छोटे मोटे नहीं है। रोमन रेंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखो भाई मैं इस बंदे को पसंद ही नहीं करता, मुझे पता बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है जो कि उस लिस्ट में होंगे, लेकिन मैं पसंद नहीं करता बिल्कुल भी इसको। आई एम विलिंग टू पुट बिजनेस फर्स्ट एंड मेक रियली गुड कंटेंट इफ दैट्स द केस, ऐसा करके उन्होंने बताया। मतलब सीएम पंक को ऐसा बता रहे हैं कि जैसे वो बंदा शायद अपने बारे में पहले सोचता है, हम बिजनेस के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। और जो उन्होंने अगली बात बोली वो तो भाई बड़ी तीखी थी, वो कहते हैं he probably has to be slapped around a few times in order to get his mind right। मतलब थप्पड़ बजने चाहिए सीएम पंक को, उसके बाद शायद जो उसका दिमाग है वो ठिकाने पे आएगा। तो ऐसी बात रोमन रेंस ने बोली है, फनी है, पता नहीं क्या है, जो भी है, लेकिन सीएम पंक का तो मजाक बन गया इस वजह से, क्योंकि वो एडब्ल्यू में गए, उसके बाद वहाँ भी उनके पंगे हो गए, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लायक भी नहीं बचे हैं। तो जो रिटर्न सीएम पंक का इतना बढ़िया हाइप रहती थी, फुस्सा हो गया, पता नहीं अजीब ही हो गया। अब तो पता भी नहीं मुझे सीएम पंक क्या कर रहे हैं। तो आपका कुछ रिएक्शन है इसके ऊपर? नो डिसरिस्पेक्ट टू सीएम पंक, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं रोमन रेंस की तरफ से। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन के बारे में आपको पता है, मैंने आपसे कहा था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है अप्रैल में जाके, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नया कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर बीस्ट के सामने रख दिया, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने अभी तक उसको आंसर नहीं किया है, और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करना चाहते हैं या फिर नहीं है। मुझे तो लगता है भाई कि ब्रॉक लेसनर तो कर ही लेंगे भाई, क्योंकि उनको जहां पैसे मिलेंगे वो चीज़ वो जरूर करना चाहेंगे। बट मैं एक चीज़ लेके थोड़ा सा डाउट में हूँ कि अभी रिसेंट में जो चीज़ हो रही है ब्रॉक लेसनर के साथ में, ओमोस के साथ लड़ रहे हैं, विंस मैकमैन है नहीं कंपनी में, और ये भी पता चला कि ब्रॉक लेसनर चाहते हैं विंस मैकमैन उनके मैचेस को बुक करे, इसी वजह से हम लोगों ने देखा कि विंस मैकमैन ने ओमोस और ब्रॉक लेसनर का मैच बुक किया हुआ है।
तो कुछ भी हो सकता है इस पॉइंट पर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये नहीं कह सकते कि पहले क्या होता था तो अब भी वही होगा। अब थिंग्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जब से हमने देखा है कि क्रिएटिव चेंज हुआ है बंदा और जो सीईओ है वो भी निक खान बन चुके हैं। विंस मैकमैन की अब सिर्फ हिस्सेदारी है और कभी कभी क्रिएटिव इनपुट हो जाता है, जैसे ब्रॉक लेसनर और ओमोस के मैच में है। अब मैंने आपको रिसेंटली किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इवेंट के बारे में बताया था, जो कि मैंने आपसे कहा था सऊदी अरेबिया में होने वाला है। इसकी डेट 27 मई होगी। लेकिन गाइस इसमें एक चेंज है, और चेंज ये है कि पहले रिपोर्ट्स आई थी कि ये जो इवेंट है वो रियाद में होगा, लेकिन अब रिपोर्ट ये है कि जेदा जगह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको करने वाले, जहां से आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई दो ही सिटीज चुनती है, तो जेदा से या फिर रियाद से। लेकिन अभी अपडेट है कि जेदा वाले जगह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको करेगी। छोटी सी अपडेट है, मेरे को लगा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी इवेंट हो रहा है हमारे, तो वो बात है कौन सा वहां जाके देख रहे हैं शो को। आप लोग मेरे से कमेंट करके बहुत बार पूछते हो भाई वेड बैरेट के बारे में बताओ यार, ये बंदा क्या सिर्फ कमेंट्री करने आया है, क्या ये आकर रेसलिंग भी करेगा या फिर नहीं। तो वेड बैरेट ने इसके बारे में कमेंट किया कि देखो मैं इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट तो नहीं कर रहा, हो सकता है किसी दिन मैं ऐसा करूं, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करने वाला जैसे ड्रू मैकिंटायर शेमस बिल्कुल फुल टाइम कर रहे हैं। हो सकता है पार्ट टाइम बेसिस पर एक स्पॉट मैच करने के लिए मैं आ जाऊं, और बाकी जो मैं अपना फ्यूचर देखता हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो एज कमेंटेटर ही देखता हूं, यानी कि कमेंट्री टेबल पर ही वो अपना फ्यूचर देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो इससे आप ये समझ लो इतने कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है वेड बैरेट। हाँ एक आध मैच करने आ जाए कभी कभी तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे फुल टाइम करियर लेके चलना डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा वेड बैरेट का कोई भी प्लान नहीं है। नेक्स्ट गाइस हम जजमेंट डे के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे रिसेंटली बताया था कि फिन बैलर ने ये भी कहा कि रेसलमेनिया के बाद वो जजमेंट डे उसको और ज्यादा उसमें मेंबर्स ऐड करेंगे। अब फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के अंदर डिस्कशन हो रही है एक और फीमेल मेंबर को ऐड करने की जजमेंट डे में। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि स्पेशल इसलिए भी है जजमेंट डे क्योंकि इसमें फीमेल एक मेंबर भी है, वरना अगर मेल वाली फैक्शन होती तो ऐसा लगता है हाँ ऑर्डिनरी फैक्शन है, लेकिन अब ये पूरी क्योंकि फीमेल भी इसमें जुड़ जाती है तो लगता है हाँ अब ये कोई मतलब पूरी प्रॉपर एक फैक्शन है। बट जो मैनेजमेंट की दूसरी साइड है वो ये भी सोचते हैं कि क्योंकि रिया रिप्ली अकेले अभी फीमेल है और उनको अच्छा पुश मिला तो फिर शायद इस पॉइंट पर ही करना सही नहीं रहेगा। तो कुछ तो अभी डिस्कशन चल रही है इसमें, देखते हैं क्या एंड में पता चलता है, और जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपके साथ भी वो शेयर कर दूंगा। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और केविन नैश ने स्मार्ट दिमाग लगा के कुछ स्मार्ट बात बोली या स्टूपिड बात बोली मुझे आप बताना। केविन नैश ने ये कहा कि विंस मैकमैन ने जानबूझ के जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की वैल्यू है उसको काफी ज्यादा बढ़ा के रख रहे हैं वो कंपनीज के सामने बेचने के लिए, ताकि उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी बिके ही ना। ऐसा केविन नैश का कहना है। उन्होंने कहा ये कुछ ऐसे ही कि मैंने अपने हाउस के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं और उसके बाद मैंने उसको उस पॉइंट पर रख दिया कि उस पॉइंट पर कोई इसको खरीद ही नहीं सकता। ऐसा केविन नैश का कहना है। अब पता नहीं ये सही है या फिर गलत। अब केविन नैश ने कहा है तो भाई हमसे तो ज्यादा ही दिमाग है, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम भी कर चुके हैं, अंदर की चीजें भी उन्होंने देखी हुई है। तो बताओ आप लोग क्या विंस मैकमैन ने ऐसा किया होगा कि वो जानबूझ के जो वैल्यू है उसको बढ़ा के कर रहे हैं। वैसे 7-8-9 बिलियन डॉलर के आसपास विंस मैकमैन को चाहिए। कुछ कंपनीज इवन हो भी जाएंगी रेडी जैसे सऊदी अरेबिया, बट देखते हैं डील फाइनलाइज होती है फिर नहीं। और ऐसा कह तो रहे हैं कि 3-4 महीने में हो जाएगा, तो देखते हैं फिर केविन नैश की बातें कितनी सही है, फिर उनका जो अनुमान है वो कितना सही है। आपको क्या लगता है मुझे आप बताना कॉमेंट्स में। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जो बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था, इस मैच के फिनिश में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लास्ट मोमेंट पर चेंज किया था। ओरिजिनली इस मैच का जो रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर वो निकलना था कि ब्रॉक लेसनर क्लीन हरा दे बॉबी लैशली को, लेकिन क्योंकि प्लान चेंज हुए, क्योंकि पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर ब्रे वाइट का सोच रही थी और वो हुआ नहीं, तो अब क्योंकि बॉबी लैशली को प्रोसीड करना है ब्रे वाइट के साथ में, तो इस वजह से जो मैच का रिजल्ट है उसमें चेंज हो गए और इसकी वजह से उनको जो मैच का रिजल्ट है वो डिफरेंट तरीके से निकालना पड़ा जैसे कि वो ओरिजिनली प्लान किया गया था। भाई कितनी बेवकूफ वाली बात है यार ये, कि मतलब तुम अभी जो मैच चल रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे, नेक्स्ट हमको क्या करना है उस हिसाब से सोच रहे हो। मतलब सही होता है वो कई मूवमेंट पे, हम कहते हैं मोमेंटम होना चाहिए सुपरस्टार के साथ, लेकिन भाई ये बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर वाली राइवलरी है। ऐसा तो है नहीं कि ब्रॉक लेसनर ना किसी लुच्चू पुच्चू से लड़ रहे थे और इसीलिए सिर्फ उस लुच्चू पुच्चू को आगे बड़ी चीज में दिखाने के लिए तो उसको ब्रॉक लेसनर के सामने भी स्ट्रॉन्ग दिखाया। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो बड़ा अजीब ही है, पता नहीं ये ट्रिपल एच के टाइम में भी चल रहा है। ये देख के मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बहुत, क्योंकि अगर विंस मैकमैन की तरफ से होता तो कहते कि हाँ चलो इसमें तो चलती है, बट यहाँ पे भी स्टिल ऐसा चल रहा है कि मैच का फिनिश चेंज हुआ इस वजह से कि आगे क्या होने वाला है ये नहीं देखा कि अभी हम इसको बढ़िया कर सकते थे कुछ। तो आप क्या मेरी बात से अग्री करोगे यहाँ पे बताना मुझे कमेंट्स में। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये स्टोरी है कल की स्मैकडाउन से जुड़ी हुई, और यहाँ पर रिपोर्ट ये है कि जो क्रिएटिव टीम है उन्होंने कंप्लीटली फ्रीडम दी है रोमन रेंज को, कोडी रोड्स को और पॉल हेमन की। वो जो चाहें जैसा चाहें अपना सेगमेंट अपना प्रोमो कर सकते हैं स्मैकडाउन में, क्योंकि जो क्रिएटिव टीम है वो ये ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अगर ये खुद से कुछ अपना काम करने वाला है तो ये हमारे लिए काम से बेटर होगा। और जो कोडी रोड्स और पॉल हेमन का नहीं मतलब मंडे नाइट रॉ में, उस पर भी जो क्रिएटिव टीम है उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। तो कल का जो स्मैकडाउन है उसमें मजा आएगा देखने में। अगली स्टोरी गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से आती है। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरनली पुश कर रही है बैकक्लैश में ट्रिपल थ्रेट मैच करने का बिटवीन रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच। और यहाँ पे ज़ेरो न्यूज़ का बताना ये भी है कि अगर ये ट्रिपल थ्रेट मैच होता है तो इसकी पॉसिबिलिटी है ये होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए।
तो इससे हम क्या हिंट लगाएं? इससे हम ये लगाएं कि रोमन रेंज जीतेंगे या फिर कोडी रोड्स जीतेंगे, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार बैकलैश के ट्रिपल थ्रेट मैच में इन्वॉल्व हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आइडिया। और गाइस जो स्पॉइलर है स्मैकडाउन के, कहीं ना कहीं वो आपको शायद बता देंगे जो मैं अब स्टोरी के अंदर कवर करता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये पूरा लिस्ट देखो जो कि ज़रूर न्यूज़ की तरफ से आई। उन्होंने कल के स्मैकडाउन के बारे में क्या क्या बताया है। ड्रू मैकिंटायर, शेमस एंड कोफी किंगस्टन, कैरन क्रॉस, ज़ेवियर वुड्स और वुड सेलेनाइट इनका सेगमेंट होगा। गुंथर डिमांड करेंगे अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए रेसलमेनिया, शायद ड्रू मैकिंटायर स्टेप अप कर सकते हैं। सोलो सिकोआ वर्सेस सैमी ज़ेन का मेन इवेंट, ऐसा ज़रूर न्यूज़ का कहना है। बॉबी लैशली अटैक करेंगे अंकल हाउडी के ऊपर। अगर ऐसा है तो कल की स्मैकडाउन में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये भी। सैंटोस एस्कोबार और डोमिनिक मिस्टेरियो का मैच, इसका सेंस बनता है क्योंकि सैंटोस एस्कोबार फेस बन गए हैं। रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का फेस ऑफ, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे उन्होंने बात लिखी है कि इट्स बीन सेड पॉल हेमन कुड पोटेंशियली बी द वन टू टर्न ऑन रोमन रेंस इन द फ्यूचर। द ब्लड लाइन स्प्लिटिंग अप कुड वेरी वेल बी कमिंग सून, यानी कि ब्लड लाइन का एंड हो रहा है और पॉल हेमन टर्न करेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। और बैकलैश को फिर अगर यहाँ पे वही बात लिखी है। और जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे वो है रोमन रेंस लुक्स लाइकली टू बी डिफेंडिंग इन द मेन इवेंट, यानी रोमन रेंस की चैंपियनशिप डिफेंड करने की बात कही गई है। तो क्या इसका मतलब रोमन रेंस चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे? अब गाइस ये सिर्फ अभी रिपोर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली कोई लिख के भेज दिया है। रिपोर्ट्स चेंज होती हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद के प्लान्स को चेंज कर देती है। तो कल की स्मैकडाउन बड़ी इंटरेस्टिंग है। और गाइस असली अखाड़ा पॉडकास्ट सभी जाकर सुनना, डिस्क्रिप्शन से वापस आके मुझे बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।